हाईवे के किनारे पर ऐसा स्टैंड जहां पर पुअर लोग खड़े होकर कुछ सामान बेचते हैं, ऐसे स्टैंड को रोड साइड स्टैंड कहते हैं। रोड से निकलने वाले लोगों के लिए ये लोग उम्मीद लगाते हैं कि कार से जाने वाले लोग हमारे इस स्टैंड को देखकर रुके तथा हमसे कुछ सामान ले। पोएट कहते हैं कि वे पुअर लोग आशा करते हैं कि कोई तो रुके और हमसे ये सामान लेने के लिए, लेकिन कोई रुकता ही नहीं है। एटलीस्ट वे सोचते हैं कि हमसे रुककर सामान का प्राइस तो ये लोग पूछ लें, हमें भी अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ पैसा तो मिल जाए। विलेजर्स पुअर लोग चाहते हैं कि हमारे पास भी पैसा हो, लेकिन तो हमने ये रोड साइड स्टैंड खोला है, यहाँ तो कोई रुकता ही नहीं है और पैसा कहाँ से होगा। पोएट कहते हैं कि इन लोगों से पॉलिटिशियन झूठे वादे करते हैं कि हम तुम्हें शहर में जहाँ पर स्टोर्स थिएटर होंगे वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, लेकिन ये वादे केवल झूठे ही होते हैं। वे लोग तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि जिससे ये लोग इस जगह से चले जाएं और इस जगह को वो आसानी से हड़प ले। ये गरीब लोग दिन भर बैठे रहते हैं, लेकिन ये सब बेकार ही रहता है। साथ ही गरीब लोग ये भी कहते हैं कि पहले तो हमारे पास कोई रुकता नहीं, और अगर रुकते भी हैं तो अपने मतलब के लिए, जैसे कोई तो डायरेक्शन पूछने के लिए ही रुक जाता है, या कोई रुकता है तो पूछता है कि यहाँ सीएनजी या फ्यूल के बारे में हमसे पूछते हैं। तो ये हमें बहुत ही बुरा लगता है और जानकर दुख होता है कि इन लोगों को दिखता नहीं है कि यहाँ तो केवल फ्रूट्स या वेजिटेबल एटसेट्रा उपलब्ध है, और ये हमसे सामान लेने के लिए नहीं बल्कि अपने मतलब से यहाँ रुकते हैं। तो जो हमारे पोएट हैं उनको इनकी पुअर कंडीशन को देखकर बहुत ही दया आती है और वे सोचते हैं कि इनकी पुअर कंडीशन का सॉल्यूशन अवश्य ही होना चाहिए। स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी इस पोएम की समरी यहीं पे कंप्लीट होती है। कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपने कभी रोड साइड स्टैंड से कोई सामान परचेज किया है। स्टूडेंट, मैंने तो किया है और वो अच्छा ही निकला है, फ्रेश ही होता है। तो कृपया आप भी जरूर खरीदें, रुकें और इन गरीब लोगों की हेल्प करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पैड। स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइटल को समझ लेते हैं। रोड साइड स्टैंड का मीनिंग होता है जो हाईवे के किनारे पर फ्रूट या वेजिटेबल या अदर आर्टिकल लगा के पुअर लोग बैठते हैं सेल करने के लिए, जिससे उनकी कुछ अर्निंग हो जाए, तो उसे ही हम रोड साइड स्टैंड कहते हैं। यहाँ पे हमारे पोएट कह रहे हैं द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। एक छोटा सा घर, जिसके घर के आगे ही छोटा सा घर है पुराना, लेकिन उस घर के आगे एक नया शेड लगा हुआ है, टीन शेड लगा के जो सामान वगैरह बेचने के लिए। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, रोड के किनारे पर उनके घर के आगे, मतलब उन्होंने झोपड़ी सी बनाई होगी कभी, अब उसी झोपड़ी के आगे उन्होंने एक नया शेड लगाया है। वेयर द ट्रैफिक स्पैड, जहां से ट्रैफिक गुजरता है रोड के किनारे पे, वहीं पे उन्होंने एक शेड लगाया है। आ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। प्लेड की मीनिंग होती है स्टूडेंट रिक्वेस्ट करना। It would not be fair to say for a dole of bread। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है डोनेशन। तो यहाँ पोएट बता रहे हैं कि वो जो पुअर लोग हैं जिन्होंने शेड लगा रखा है, वो केवल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से जाने वाले लोग रुकें और उनसे कुछ सामान लें। और डोल ऑफ ब्रेड यानी कि वो कोई किसी से दान चंदा वगैरह नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास सामान है वो सिटी के लोग, शहरों में रहने वाले, कार पे यहाँ से गुजरने वाले, वो हमसे सामान खरीदें। बट फॉर सम ऑफ मनी द कैश whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint। faint की मीनिंग होती है स्टूडेंट लाइफलेस। तो उनका ये कहना है कि जैसे मनी का फ्लो सिटी के लोगों के पास है, पैसे का आना जाना, वो लोग पैसा आता है फिर वो खर्च करते हैं अपनी फ्लावर की तरह, यानी कि खुशहाली अपना जीवन जीते हैं, कि ये लोग बिल्कुल लाइफलेस जीवन जीते हैं। और ये भी चाहते हैं कि सिटी की तरह, सिटी के लोगों की तरह हमारे पास भी कैश फ्लो हो, हमारे पास भी मनी का आना जाना हो। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड।
पोएट कहते हैं कि वे लोग चाहते हैं कि ये जो ट्रैफिक गुजर रहा है वो हमारे पास से जो जा रहा है वो हमारे पास रुके, लेकिन वो हमें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और माइंड अहेड हम पे बिना ध्यान देते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। अब कह रहे हैं कि वो पुअर लोग कहते हैं कि पहले तो यहाँ पे हमारे पास कोई रुकता ही नहीं है, हमें इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर गलती से कोई रुक भी जाता है तो आउट ऑफ सोर्स यानी कि हमसे वो क्या होते हैं, वो इरिटेट होते हैं। क्यों होते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप मर्ड। वो कहते हैं कि ये जो मर्ड की मीनिंग होती है स्पॉइल्ड। वो कहते हैं कि ये तुमने जो रोड साइड पे स्टैंड लगा रखा है सड़क के किनारे, इसको तुम एरिया को गंदा कर रहे हो, मतलब इसकी ब्यूटी को तुम खराब कर रहे हो। विद द आर्टलेस पेंट, इतने बेकार तरीके से जो तुमने ये शेड लगा रखा है, इससे इसकी ब्यूटी खराब हो रही है रोड के किनारे की। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। और वो कहते हैं कि ये जो डायरेक्शन लगा हुआ है नॉर्थ और साउथ का जो तुमने लगा रखा है डायरेक्शन, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑफर फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट। और फिर लोग कहते हैं कि वो जो लकड़ी के बॉक्सेस में उन्होंने डेकोरेट करके सजा के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखे हुए वाइल्ड बेरीज यानी कि वो जो जंगली जामुन होते हैं वो उन्होंने बेचने के लिए रखे हैं। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश। स्क्वैश की मीनिंग होती है गार्ड यानी कि एक वेजिटेबल, जैसे लौकी होती है ना उसी प्रकार की एक सब्जी होती है स्क्वैश, विद द सिल्वर वॉर्ड्स। वो कह रहे हैं कि ये जो हमने बेचने का सामान लिया रखा हुआ है वाइल्ड बेरीज या जंगली जामुन है या ये जो वेजिटेबल है, तो इसको लेने के लिए वे लोग रुक के ये तो खरीदते नहीं है और उल्टा बोल के चले जाते हैं कि तुमने इसकी ब्यूटी, रोड की ब्यूटी खराब कर रखी है, गलत सा ये स्टैंड लगा रखा है और नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन भी तुमने गलत लगा रखे हैं। तो ऐसा बोल के वो लोग चले जाते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग। ये लाइंस हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इन बिहाफ ऑफ रोड साइड स्टैंड के फेवर में किनसे कह रहे हैं? सिटी के लोगों से कह रहे हैं। कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी अच्छी सुंदर जगहों पे घूमने जाते हो और अपना मनी खर्च करते हो, कभी इन रोड साइड स्टैंड से भी तुम लोग कुछ रुक के कुछ परचेज करो और कुछ लेने के बाद ही आगे जाओ, जिससे कि इनकी जीविका चल सके। द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। तो यहाँ पे रोड साइड स्टैंड के पुअर लोग कह रहे हैं कि हमारी किसी से कंप्लेन नहीं है कि वो लोग हमसे सामान नहीं खरीदते, लेकिन जो हमने विश्वास किया था, ट्रस्टिंग सोरो, जो हमने उनके ऊपर विश्वास किया था कि हम स्टैंड लगाएंगे और वो लोग हमसे सामान खरीदेंगे, तो वो हमारा विश्वास जो है वो बेकार हो गया और वो लोग हमसे सामान नहीं खरीदते। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर द सम सिटी मनी टू फील इन। तो पुअर लोग कहते हैं कि हमारी कंप्लेन तो नहीं है, लेकिन जो हमने सोचा था कि हम रोड साइड स्टैंड लगाएंगे और कुछ पैसा हम भी अपने हाथ में फील करेंगे, यानी कि हमारे हाथ में भी पैसा आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम। पुअर लोग कहते हैं कि मेक अवर बीइंग एक्सपैंड, यानी कि हम भी चाहते थे कि हमारे पास पैसा आएगा और हमारी लाइफ एक्सपैंड होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारी लाइफ तो मूविंग पिक्चर्स, यानी कि मूविंग पिक्चर की मीनिंग होती है स्टूडेंट सिनेमा, कि सिनेमा या मूवीज़ जो चलते ही जाते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार हमारी लाइफ होगी, लेकिन ये नहीं हो पाया। और पार्टी इन पावर की मीनिंग होती है गवर्नमेंट, और ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो केवल ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं और हमसे केवल वोट लेने के लिए वायदे करते हैं और कि तुम्हारा हम डेवलप करेंगे, तुम्हें सेटल करेंगे अच्छी जगह पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता और हमारी लाइफ भी एक लाइफलेस हो गई है। इट इज़ इन न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। और ये लोग कहते हैं कि किन की मीनिंग होती है स्टूडेंट? रिलेटिव्स की। ये लोग कहते हैं कि हमने तो न्यूज में देखा था कि जो हमारा
प्लेस है वो हमें वादे किए जाते हैं कि यहाँ गांव से हटाकर शहरों की तरफ तुम्हें शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ पर थिएटर होंगे, स्टोर्स होंगे, जिससे कि तुम्हारी अर्निंग हो सके। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी उन्होंने नहीं किया, केवल वादे ही करके छोड़ दिए। वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, वो केवल अपने लिए ही सोचते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, यानी कि उनको केवल वोट ही चाहिए। वाइल ग्रीडी गुड डोर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। बेनिफिशिएंट की मीनिंग होती है स्टूडेंट जेनरस, और बीस्ट का मतलब होता है राक्षस। और वो कहते हैं कि वे लोग दिखते तो बिल्कुल जेनरस हैं, लेकिन अंदर से वो क्या होते हैं, एक राक्षस की तरह होते हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स। सूथ की मीनिंग होती है स्टूडेंट शांत, विट्स की मीनिंग होती है इंटेलिजेंस। और वे लोग कहते हैं, पुअर लोग कहते हैं कि ये लोग जो पॉलिटिशियंस लोग होते हैं उनको वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि हमें किस प्रकार से शांत कर देना है। अर्थात वोट तो वो ले लेते हैं, लेकिन हमें शांति से, हमें शांत रहने के लिए सांत्वना देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। और वो कहते हैं कि हमें पूरा पता है कि ये लोग इंटेलिजेंट इतने होते हैं कि वो हमें आराम से शांत कर देते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और वे हमसे कहते हैं कि यहाँ पर तो तुम दिन भर काम करते हो, लेकिन वहाँ जाकर तुम दिन में भी सो पाओगे। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और अब इस प्रकार क्या हो जाता है कि उनका जो बैलेंस होता है डे नाइट का वो भी बिगड़ जाता है, कि वहाँ पे भी वो सोते रहेंगे और यहाँ पे भी सोते रहेंगे। समटाइम्स I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। अब पोएट कहते हैं कि मुझे अपने आप फील होता है और मैं बहुत बियर नहीं कर पाता, मतलब मैं सहन नहीं कर पाता हूँ कि ये जो इनकी बचपन की लॉन्गिंग, यानी कि जो डिज़ायर है, बहुत लंबे समय से चलते आने वाली इच्छा है कि हमारे पास भी पैसा आए, इन वेन वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। लर्क्स की मीनिंग होती है स्टूडेंट रिमेन हिडन, यानी कि छुपा रहना। तो कह रहे हैं कि पोएट कहते हैं कि इनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी तो नहीं हो पाती हैं, और ये क्या करते हैं कि जो विंडो, इनके ओपन विंडो से, खुले आसमान के नीचे जो बैठे होते हैं, ओपन विंडो से वहाँ से वो देख रहे होते हैं कि कोई आए, एटलीस्ट कोई रुके और हमसे कुछ सामान ले, तो ये उनका जो दुख है वो छिपा का छिपा रह जाता है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग car of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's price are। तो ये लोग कहते हैं कि हम तो वेट ही करते रहते हैं पूरा दिन, प्रेयर ही करते रहते हैं कि कोई रुके, लेकिन स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, तो अचानक क्या किसी कार के रुकने की, बड़े तेजी से रुकना, झटके के साथ रुकना। तो कह रहे हैं कि अगर कोई साउंड हमें आती भी है कार के झटके से रुकने की, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स यानी कि झटके से कार का रुकने की अगर कोई आवाज़ आती भी है, तो वे लोग रुककर हमसे कुछ खरीदते तो नहीं है। वो क्या करते हैं, वो सेल्फिश कार वाले होते हैं, वो सेल्फिश होते हैं, और हम फार्मर से केवल इतना ही पूछ के कि इसका क्या प्राइस है कह के चले जाते हैं, और हमसे कुछ भी सामान नहीं लेते। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। और वो कह रहे हैं कि पहले तो यहाँ कोई रुकता नहीं, लेकिन अगर एक कार रुकी भी थी तो उन्होंने जो स्टैंड के आगे ग्रास लगा रखी थी उसको उन्होंने प्लो अप कर दिया, यानी कि उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया कार ने। और क्या किया, बैक एंड टर्न अराउंड, वापस हुए और टर्न लेते हुए वहाँ से चली गई कार। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और एक दूसरी कार आके रुकी और केवल डायरेक्शन पूछ के वहाँ से चली गई। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस। और भी ज़्यादा इरिटेट होते हुए वे लोग कहते हैं कि एक और अदर दूसरी कार रुकी और वो क्या पूछते हैं हमसे कि गैलन ऑफ गैस, यानी कि CNG वगैरह जो गैस डाली जाती है उसके बारे में हमसे पूछते हैं कि यहाँ पर मिलेगा। They could not, they had none, didn't it see। अब वो कहते हैं कि इनको क्या दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे गैस वगैरह नहीं मिलती, यहाँ पे दूसरे आर्टिकल्स हैं, तो वो लोग तो जल्ले पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। ये लोग तो चाहते हैं
कि जैसे शहरों के लोग हैं उनको फ़ायदा होता है, मनी कमाते हैं, खर्च करते हैं, तो उस प्रकार से हमें भी मिले। लेकिन ऐसा सोचते हुए वो सोचते हैं कि मनी मिले तो उनकी जो स्पिरिट है वो ऊपर उठती है, इच्छाएं उनकी जागती हैं। लेकिन जब कोई उनके पास रुकता नहीं है, उनके आगे से निकल जाते हैं, उनसे सामान परचेज नहीं करते और फिर से उनकी ये इच्छा फिर से दोबारा दब जाती है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कम। आई कांट हेल्प owning the great relief it would be to put these people at once stroke out of their pain। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि इनका जो दुख है वो एट वन स्ट्रोक मतलब एक ही बार में ख़त्म हो जाए। कंट्री के लोग, यहाँ पे ये विलेज पीपल के लिए कहा गया है कि ये जो गांव में रहने वाले लोग हैं या रोड साइड स्टैंड के जो पीपल हैं, मैं चाहता हूँ कि इनका जो दुख है एक ही स्ट्रोक में, एक ही बार में मैं इनका ख़त्म कर दूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो कुछ टाइम के लिए तो इनका ये दुख ख़त्म हो जाएगा, अर्थात मैं इनको कुछ पैसे दे दूँगा तो कुछ टाइम के लिए तो इनका ये पेन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर से इस पैसे का ये लोग यूज कर लेंगे और फिर से वो इसी दुख में आ जाएंगे। पैसे कमाने के लिए फिर वो रोड साइड स्टैंड लगाएंगे, यानी कि अपनी पहले वाली सिचुएशन में ही आ जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेम। सेम की मीनिंग होती है स्टूडेंट रियलिटी। अब पोएट कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं इनको दुखी देख कर दुख होता हूँ और अगर मुझे कोई आए और समझाए कि ये तो ऐसा ही है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, तो मैं कुछ टाइम के लिए तो इनकी प्रॉब्लम से भूल जाऊंगा, इनकी प्रॉब्लम को भूल जाऊंगा। एंड देन नेक्स्ट डे और अगले दिन आई वॉन्डर हाउ I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। और एक बार तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए भूल जाऊंगा इनकी प्रॉब्लम, लेकिन फिर से जब मैं इनको दोबारा देखूंगा और इनको फिर से दुखी देखूंगा और इनके पेन को महसूस करूंगा तो मैं फिर से दुखी हो जाऊंगा। तो जिस प्रकार मैं कुछ टाइम के लिए इनकी पेन को भूल सकता हूँ, उसी प्रकार से ही ये इनकी अगर मैं चाह कर भी इनके दुख को एक ही स्टॉक में ख़त्म करना चाहूँ तब भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी शॉर्ट टर्म ही होगी। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इनके दुख को कभी ख़त्म नहीं कर सकता। इसी के साथ स्टूडेंट ये हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। पहले टाइटल को समझ लेते हैं स्टूडेंट। रोड साइड स्टैंड की मीनिंग होती है जो हाईवे के किनारे पर फ्रूट, सब्जी या कुछ अदर आर्टिकल्स लगा के बैठते हैं पुअर लोग, जिससे कि उनकी कुछ अर्निंग हो सके, उसे ही रोड साइड स्टैंड कहा जाता है। तो फर्स्ट वर्ड है ट्रैफिक लाइट, फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। नेक्स्ट है एथेटिकली, अर्नेस्टली या आग्रह पूर्वक। प्लेड, मेड अ रिक्वेस्ट। डॉल, बांटना या डोनेशन, दान देना। पॉलिश्ड, रिफाइंड। आउट ऑफ सॉर्ट्स यानी कि इरिटेटेड। सिंकिंग, ड्रॉनिंग, डुबकी लगा। वर्ड इज विदरिंग, डिके। मेयर्ड, स्पॉइल्ड। लैंडस्केप, सीनरी या परिदृश्य। नेक्स्ट क्वार्ट्स, कंटेनर या पात्र। वाइल्ड बेरीज, जंगली जामुन। आर्टलेस, अगली। क्रूक नेक या बेंट नेक, झुकी हुई गर्दन। मीन, सेल्फिश, तुच्छ लोग। क्रॉसली, बीइंग एंग्री, गुस्से हो जाना। ट्रस्टिंग, बिलीविंग, विश्वास करना। एक्सपैंड, ग्रो। पिटीफुल, शोइंग पिटी। मूविंग पिक्चर्स, सिनेमा या मूवीज। पार्टी इन पावर्स, गवर्नमेंट। किन, रिलेटिव्स। गैस, फ्यूल। बेनिफिशिएंट, चैरिटेबल। स्वाम, टू मेक अ ग्रुप। सूद, काम। वर्ड इज विट्स, इंटेलिजेंट। बियर, टॉलरेट या सहन करना, सहना। लॉन्गिंग, डिजायर। इन वेन, एम्पटी। लक्स, स्प्रेड्स। स्क्वील, आ शार्प साउंड या चिल्लाहट की आवाज। प्लो अप, टू टर्न, मुंह फेर लेना। फ्रेंड इसी के साथ वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। प्ली की मीनिंग होती है स्टूडेंट अपील करना या गुजारिश करना, और फॉक मीन्स होता है विलेज पीपल। तो इस पोम में पोएट ने रोड साइड स्टैंड आने वाले पुअर पीपल की व्यथा के बारे में वर्णन किया है। अब इस क्वेश्चन में व्हाट वाज द प्ली, वो जो लोग हैं जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, मतलब हाईवे के किनारे पर शेड लगाकर उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल या अदर आर्टिकल्स को सेल करते हैं जिससे उनकी कुछ अर्निंग हो जाए, तो वे लोग क्या
गुजारिश कर रहे हैं रोड साइड स्टैंड लगाने वाले लोग जो हैं पुअर पीपल, वो आम जनता से, हम लोगों से क्या गुजारिश करते हैं। तो द रूरल फॉग प्लीडेड पैथेटिकली फॉर सम कस्टमर्स टू स्टॉप बाय एंड बाय सम ऑफ देयर गुड्स। वो गुजारिश कर रहे हैं सभी लोगों से जो हाईवे से निकलते हैं, अपनी कारों से निकलते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी कारें यहाँ रुकें, वो लोग यहाँ रुकें और हमसे कुछ सामान खरीदें। सिटी फॉग यूज टू पास बाय ऑन दिस रोड, जो सिटी में रहने वाले लोग यहाँ से निकलते हैं। हैंस द रूरल फॉग सेट अप द रोड साइड स्टैंड टू अटैक देयर अटेंशन एंड सेल देयर गुड। पुअर लोग गुजारिश करते हैं कि यहाँ से निकलने वाले जो शहर के लोग हैं वो रुकें और उनका अटेंशन हमारे सामान पे जाए, जिससे कि हम कुछ सामान उनको बेच सकें। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द गवर्नमेंट एंड द अदर सोशल सर्विस एजेंसी appear to help the poor rural people but actually do them no good. Pick up out the words and phrases that the poet uses to show their double standard. जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं और ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये लोग इनको वादे तो कर देते हैं लोगों को, इन लोगों को, रूरल पीपल को, पुअर लोगों को, कि हम तुम्हें शिफ्ट कर देंगे अच्छी जगह पर जहाँ स्टोर होंगे या थिएटर होंगे जहाँ पे तुम्हारा सामान अच्छे से बिक जाएगा। लेकिन वो वादे करते हैं केवल वोट लेने के लिए और अपने फायदे के लिए, कभी भी इन पुअर लोगों की वो हेल्प नहीं करते। तो ऐसे पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो ऐसे पोम में पोएट ने कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस यूज किए हैं जो इनके डबल स्टैंडर्ड को, यानी कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं इनके डबल स्टैंडर्ड्स को शो करते हैं। द पोएट क्रिटिसाइजेस द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसी हु प्रॉमिस टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पुअर फार्मर्स एंड शो देम द रोजी साइड ऑफ लाइफ। जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो क्रिटिसाइज करते हैं ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो इनकी हेल्प का प्रॉमिस करते हैं लेकिन करते नहीं हैं। इन पुअर फार्मर्स की वो लोग हेल्प नहीं करते हैं और ना ही इनके लाइफ के स्टैंडर्ड को ऊपर उठाते हैं। Yet when that time comes to deliver their promise, they either forget them or fulfill them, keeping in view their own benefits. और जब टाइम आता है इनके वादे पूरे करने का, तो या तो वो उनके किए हुए वादों को भूल ही जाते हैं या पूरा करते हैं केवल अपने फायदे के लिए। द पोएट कॉल्स देम ग्रीडी गुड डोर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर को ग्रीडी गुड डोर्स कहा है, यानी कि लालची लोग कहा है, और बीस्ट ऑफ प्रे और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि ऐसे लोग जो ऊपर से तो ऐसा दिखता है कि वो बहुत ही फायदा करेंगे, इन लोगों का हेल्प करेंगे, लेकिन अंदर से वो क्या होते हैं, बीस्ट होते हैं, एज ए राक्षस होते हैं। हु स्वाम ओवर देयर लाइफ्स। स्वाम की मीनिंग होती है स्टूडेंट कि उनकी जो गरीब लोग हैं उनकी जिंदगी के ऊपर मक्खियों की तरह भिनभिनाते हैं ये लोग। कौन लोग? पॉलिटिशियंस लोग या गवर्नमेंट ऑफिसर्स। केवल अपने फायदे का ही काम करते हैं और इसके अलावा कुछ भी वो नहीं करते इनकी हेल्प। दीज हम्बल एंड सिंपल फार्मर्स आर रॉब्ड ऑफ देयर पीस ऑफ माइंड बाय दीज क्लेवर पीपल। और ये जो बेचारे फार्मर्स होते हैं, गरीब लोग होते हैं जिन्होंने शेड लगाया होता है रोड के किनारे पर, ये इनकी चतुराई की वजह से लूटे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाई इज इट वेन। पोएट के अनुसार ये जो ये लोग हैं, पुअर पीपल हैं, इनकी बचपन की इच्छा क्या है, वाई इज इट वेन, और ये व्यर्थ ही क्यों चली जाती है, वेन यानी कि एम्प्टी, खाली क्यों रह जाती है। द पोएट थिंक्स दैट द पर्सन हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड, पोएट के अनुसार पोएट सोचते हैं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगा रखा है उनके बारे में सोचते हुए क्या कहते हैं, सफर फ्रॉम ए चाइल्डिश लॉन्गिंग। वो अपनी बचपन की इच्छा से सफर किए जा रहे हैं, मतलब उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही कि उनके हाथ में भी पैसा आए और वो भी अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा कर पाए। दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कस्टमर्स एंड वेटिंग फॉर देयर प्रोस्पेक्टिव
कस्टमर्स, वे हमेशा क्या चाहते हैं कि हमारे पास कस्टमर्स आए, रुकें और हमसे कुछ सामान लें। दे कीप देयर विंडो ओपन टू अटैक देम, वे अपनी विंडो को ओपन रखते हैं और अपनी आंखें बिछाए रखते हैं कि कोई तो आए, एटलीस्ट कोई रुके और हमसे इसका प्राइस तो पूछे हमारे सामान का। दे बिकम आर ऑलवेज वेटिंग टू हियर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, और वे हमेशा क्या चाहते हैं, स्क्वील ऑफ ब्रेक यानी कि अचानक झटके से रुकने की आवाज़, कार के झटके से रुकने की आवाज़। और वो चाहते हैं कि कभी तो ऐसा पल आए कि कोई कार यहाँ पर रुके और हमसे कुछ सामान खरीदे। बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वेन, लेकिन उनकी ये सारी कोशिशें वेन हो जाती हैं, बिल्कुल बेकार रहती हैं। ऐसी कोशिश कि कोई भी उनके पास आता नहीं है, रुकता नहीं है और उनसे सामान परचेज नहीं करता। इसके साथ स्टूडेंट हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोएटिक डिवाइस से। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस स्टूडेंट पर्सोनिफिकेशन है, जिसमें ह्यूमन की क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक को नॉन लिविंग के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देख सकते हैं, द सैडनेस दैट लर्क्स बिहाइंड द विंडो। सैडनेस कौन होते हैं? सैड ह्यूमन होते हैं। और विंडो तो एक नॉन लिविंग है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल इसी का ही पर्सोनिफिकेशन का सेकेंड एग्जाम्पल है, द रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड। रोड साइड स्टैंड की मीनिंग होती है जब हाईवे के किनारे पर शेड लगाकर पुअर पीपल वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह आर्टिकल सेल करते हैं, उसे रोड साइड स्टैंड कहा जाता है। तो ये क्या है? एक नॉन लिविंग है। और प्लीट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ये ह्यूमन रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस क्या है? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट सेकंड पोएटिक डिवाइस ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ट्रांसफर पोएटिक डिवाइस उस लाइन में होती है स्टूडेंट जब एडजेक्टिव के साथ कोई नॉन लिविंग आ जाए, जैसे पॉलिश्ड ट्रैफिक। यहाँ पॉलिश्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है, और ट्रैफिक क्या है? नॉन लिविंग है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस ट्रांसफर्ड एपिथेट है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसी का, सेल्फिश कार। सेल्फिश क्या है? एक एडजेक्टिव है, और कार्स क्या है? नॉन लिविंग, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरन है, जब दो अपोजिट वर्ड पोम में इफेक्ट लाने के लिए एक साथ यूज कर दिए जाते हैं, वहाँ पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरन का यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल, ग्रीडी गुड डोर। ग्रीडी की मीनिंग होती है लालची, और गुड डोर वो होते हैं जो लोग अच्छा काम करते हैं, तो इसीलिए दो अपोजिट वर्ड एक साथ आने की वजह से यहाँ पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरन है। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। बेनिफिशिएंट का मतलब वो होता है जो अच्छे काम करते हैं, वो लोग जो अच्छा करते हैं, और बीस्ट मीन्स राक्षस होता है। दो अपोजिट वर्ड एक साथ आने की वजह से पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरन का यूज है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है। इस पोएटिक डिवाइस में एक ही लाइन में जब दो या दो से अधिक बार कॉन्सोनेंट वर्ड के बिगनिंग में आ जाते हैं, वहाँ पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल, ग्रीडी गुड डोर। यहाँ जी और जी दो बार यूज होने की वजह से पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है। सेकंड है बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। यहाँ पे बी और बी कॉन्सोनेंट है, वर्ड के बिगनिंग में, इसलिए पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है। थर्ड एग्जाम्पल है पैथेटिकली प्लेड। यहाँ पे पी और पी कॉन्सोनेंट वर्ड के बिगनिंग में दो बार आने की वजह से पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम आ रोड साइड स्टैंड? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु विल सूट द रूरल पुअर? स्टूडेंट, इस पोएम में रोड साइड स्टैंड के लगाने वाले पुअर लोगों की व्यथा के बारे में हमारे पोएट ने बताया है, जो हाईवे के किनारे पर शेड लगाकर फ्रूट, वेजिटेबल या अदर आर्टिकल को सेल करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। इस क्वेश्चन में पोएट कहते हैं कि कौन इनकी जो पुअर लोग हैं, इनकी व्यथा को कौन दूर करेगा, सॉल्व करेगा? सिटी पीपल विल, यानी कि जो शहर में रहने वाले हैं वो इनसे सामान परचेज करेंगे, जिससे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इनके पास भी पैसा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट्स कॉल टू द पॉलिश ट्रैफिक पासिंग अहेड? ट्रैफिक ऐसे ही पास हो जाता है, निकल जाता है, इनसे कोई भी सामान रुककर, सिटी के लोग वहां से रुककर सामान नहीं परचेज करते। तो पोएट इनके बारे में क्या सोचते हैं? इन पुअर लोगों के बारे में, ही फील्स दिस इनडिफरेंट एटीट्यूड टू द सिटी folk एंड फील्स द पेन ऑफ द रूरल folk।
पोएट सोचते हैं कि ये कितने एटीट्यूड वाले हैं सिटी के लोग, जो इनसे रुक कर सामान परचेस नहीं करते और इनका दुख दर्द दूर नहीं करते, और ये जो पुअर लोग हैं, रूरल फॉक है, इनके दर्द को हमारे पोएट महसूस करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द न्यूज? क्या न्यूज फैली थी? Relocation and resettlement of the rural folk to make them tension free by the government। इन लोगों से कहा जाता है कि हम तुम्हें सिटी की तरफ सेटल कर देंगे और तुम्हें ऐसी जगह सेटल करेंगे जहाँ पे स्टोर होंगे या थिएटर होंगे जिससे तुम्हारी अर्निंग होगी। लेकिन ये सब फेक होता है, ये केवल बेकार के किए गए वादे होते हैं, कोई इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। गवर्नमेंट ऑफिसर्स या पॉलिटिशियन केवल अपने फायदे के लिए, जगह खाली कराने के लिए उनसे ऐसे वायदे करते हैं, लेकिन उसको पूरा कभी नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर और नरेटर कॉल द थॉट ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टैंड? जो हमारे नरेटर हैं या स्पीकर, ये जो हमारे पोएट हैं, वो ये रोड साइड स्टैंड के ऑनर के बारे में क्या सोचते हैं? आ चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। वो ये सोचते हैं कि जो इनकी बचपन की इच्छा थी वो सब बेकार रही, अर्थात इनके पास पैसा नहीं आ रहा है। What does Frost describe in the poem? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोम में क्या डिस्क्राइब किया है? द फीलिंग ऑफ द ऑनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड के मालिकों के बारे में, यानी जिन्होंने ये रोड साइड स्टैंड लगा रखा है, उनकी व्यथा के बारे में डिस्क्राइब किया है हमारे पोएट ने इस पोम में। हु आर द पिटीफुल किन इन द? किन की मीनिंग होती है स्टूडेंट? रिलेटिव्स। पोम में पिटीफुल किन कौन है? द पुअर रूरल फोक एंड फार्मर्स। What news in the poem roadside stand is making rounds in the village? गांव में कौन सी न्यूज फैल गई थी? Villagers will be given homes near the theatre and shopping mall। विलेजर्स से कहा गया था, रोड साइड स्टैंड वालों से कहा गया था कि तुम यहाँ से जगह खाली कर दो और तुम्हें सिटी में थिएटर और शॉपिंग मॉल के पास जगह दी जाएगी। पर ये सब क्या था? ये बिल्कुल फेक था। Why didn't the police traffic stop at the roadside stand? रोड साइड स्टैंड पे ये जो ट्रैफिक है, आने जाने वाले लोग, सिटी के लोग हैं, ये क्यों नहीं रुकते हैं? दे वर ग्रीडी, वे लालची हैं। दे आर नॉट कंसिडरेट, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते इन लोगों पर। दे डिडंट लाइक दैट प्लेस, वो इस जगह को भी पसंद नहीं करते। वो शॉपिंग मॉल में सामान परचेज करना पसंद करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम? रोड साइड स्टैंड की थीम क्या है? A satire on the rich people behavior, a plight of the poor people, an appeal to the city folk to help the poor country folk. So all of this is the correct answer of this question. Next, why did a stopping car react? जो रुकती है कारें वो कैसा रिएक्शन देती हैं? To point out at the wrongly marked north and south direction। पहले तो कोई इनके पास रुकता ही नहीं है सामान खरीदने के लिए। अगर कोई बाय द वे कार रुकती भी है तो केवल वो नॉर्थ या साउथ का डायरेक्शन पूछने के लिए उनके पास रुकते हैं, उनसे उनका सामान परचेज नहीं करते। व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ पुअर रूरल फॉक एट न्यू लोकेशन? गरीब लोगों से गवर्नमेंट के द्वारा क्या वायदे किए जाते हैं कि तुम्हें नई जगह दी जाएगी, कैसी होगी? टेंशन फ्री एज देयर नीड्स विल बी लुक्ड आफ्टर। उनसे कहा जाता है कि जो जगह हम देंगे वो बिल्कुल टेंशन फ्री होगी, अर्थात तुम्हारे थिएटर या शॉपिंग मॉल के पास जगह देंगे जिससे कि तुम्हारी अर्निंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द सिटी पीपल? सिटी पीपल की स्पेशल क्वालिटी क्या है? नो हाउ टू गेट बेनिफिट इन ए कैलकुलेटिव मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड? क्या क्या बेचा जा रहा है रोड साइड स्टैंड पे? वाइल्ड बेरी, गोल्डन स्क्वैश एंड सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट। वाइल्ड बेरी की मीनिंग होती है स्टूडेंट जंगली जामुन, और स्क्वैश यानी कि गार्ड होता है, ये जो लौकी की तरह सब्जी होती है। तो ऐसे ही इसी तरह के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं रोड साइड स्टैंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय ए रोड साइड स्टैंड की मीनिंग क्या है? आ शेड आउटसाइड ए हाउस एट द एज ऑफ द रोड। रोड के किनारे पर कोई छोटा सा घर बनाकर और घर के बाहर ही शेड लगाकर सामान बेचने को रोड साइड स्टैंड कहते हैं। हु स्वाम ओवर द पुअर पीसेंट्स? स्वाम मतलब मंडराना, मक्खियों की तरह भिन भिनाना। तो पुअर लोगों के ऊपर मक्खियों की तरह कौन भिन भिनाते हैं? सेल्फिश रिच पीपल।
What does support the flow of city? सिटी के लोगों की क्या चीज फ्लो सपोर्ट करेगी ये पुअर लोगों को? फ्लो ऑफ मनी, यानी कि उनका मनी का फ्लो हो जाएगा, मनी का लेन देन वे लोग भी करने लगेंगे अगर लोग उनसे सामान परचेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom does the phrase beneficent beast of prey refer to? ये बेनिफिशिएंट किसका मतलब होता है? बहुत अच्छा काम करने वाले अच्छे लोग, और बीस्ट मीन्स राक्षस। तो ये किन लोगों के लिए आया है? रिच पीपल लोग, रिच पीपल के लिए आया है। अमीर लोगों को कहा गया है कि वो बेनिफिशिएंट यानी कि अच्छा काम करने वाले तो होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? एज अ राक्षस होते हैं, बीस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द ग्रीडी गुड डोर्स? में कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है? पैराडॉक्स की मीनिंग होती है जब दो बातें एक के लिए एक साथ आ जाएं तो वहां पे पोएटिक डिवाइस पैराडॉक्स होती है। अब यहाँ पे ग्रीडी लालची लोग और गुड डोर्स यानी कि अच्छे लोग, तो अपोजिट एक साथ आए हैं, और ये कहा किसके लिए गया? रिच पीपल के लिए कहा गया है, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस पैराडॉक्स का यूज है। Who wanted to feel the money at hand and from home? कौन लोग चाहते हैं कि हमारे हाथ में भी पैसा आए, हम भी पैसे को महसूस कर सकें, और वो किसके लिए आया है? वो उनको पैसा कौन देगा? तो द रूरल फॉक फ्रॉम द सिटी पीपल, ये वो गरीब लोग हैं जो शेड लगा के बैठे होते हैं हाईवे के किनारे पर, और वो चाहते हैं कि सिटी के लोगों से हमारे हाथ में भी पैसा आए और हम भी पैसे को फील कर सकें। Why were the polished car owner feeling out of sorts? Because the landscape beauty was spoiled with the artless paint. ये जो कारों से जाने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं ये क्या तुमने बिना किसी तरीके की यहाँ पे दुकान लगा रखी है, इससे रोड की ब्यूटी खराब हो रही है। उनसे सामान नहीं लेते और ऐसी बातें सुना के इन लोगों को चले जाते हैं। द फ्रेज पिटीफुल कैन रेफर टू किसके लिए कहा गया है? दैनी ये लोग द पुअर पीपल बी फूल्ड बाय द पॉलिटिशियन, क्योंकि ये जो गरीब लोग होते हैं ये पॉलिटिशियन के द्वारा मूर्ख बना दिए जाते हैं। व्हाट वाज द कंप्लेंट टू द पोएट? पोएट क्या कंप्लेंट करते हैं? अनसेड सोरो ऑफ द पुअर पीपल, लोगों के दुख को डिस्क्राइब करते हैं, और पोएट चाहते हैं कि सिटी के लोग रुके, इनसे सामान लें और इनका भी दुख दूर हो। व्हाट डज आई स्टैंड इन द पोम? आई किसके लिए आया है? पोएट ऑफ द पोम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द हाउस ओनर पुट अप ए न्यू शेड? मालिक ने नया शेड क्यों लगाया है? टू अर्न सम मनी, जिससे कि उनको कुछ मनी प्राप्त हो जाए। हु मेड अ रोड साइड स्टैंड एंड वेयर? किसने रोड साइड स्टैंड लगाया है? कहाँ पे लगाया है? द पुअर रूरल पीपल मेड इन द विलेज, जो गांव में लोग रहते हैं उन्होंने रोड के किनारे पर स्टैंड लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द वर्ड पैथेटिक यूज्ड फॉर ए रोड साइड स्टैंड? फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन? उनकी जो बचपन की इच्छा होती है कि उनके पास भी पैसा आए पुअर लोगों की, तो वो वेन क्यों जाती है, व्यर्थ क्यों जाती है? बिकॉज देयर विश ऑफ अर्निंग फ्रॉम सिटी फॉक कुड नॉट बी फुलफिल्ड, क्योंकि जो वो चाहते हैं कि सिटी के लोगों से हमारे पास पैसा आए, वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। What is the meant by the phrase the flower of cities की मीनिंग क्या है इस पोम में, इस फ्रेज की? All the pleasures of the city. Whom are the greedy doors? Greedy doors किसे कहा गया है? The government. लालची लोग किसे कहा गया है? गवर्नमेंट को। Why was a roadside stand built? रोड स्टैंड क्यों बनाया गया है? To earn money from the city traffic. के लोगों से पैसा कमाने के लिए ये रोड साइड स्टैंड लगाया गया है पुअर लोगों के द्वारा। वाई आर द सिटी पीपल कॉल्ड बीस्ट ऑफ प्रे? सिटी के लोगों को बीस्ट ऑफ प्रे क्यों कहा गया है? बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिशनेस एंड टेंडेंसी टू चीट अदर फॉर बेनिफिट। अपने फायदे के लिए किसी को धोखा देना और केवल अपने ही बारे में सोचना, इसीलिए इन लोगों को बीस्ट ऑफ प्रे कहा गया है। इसी के साथ स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।